हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आपको स्वागत है एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो अपने शूटर वाले गेम की जो तैयारी करेंगे, यानी उसे किस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, वो आज हम देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रिसोर्स की फाइल प्रोवाइड कर दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर के अंदर रख लो। अब जो आपको गोडोट के अंदर जाके उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे ब्राउज करके आप जो इस फाइल को सिलेक्ट कर लो। आपको जो फोल्डर सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि फोल्डर के अंदर जो गोडोट का प्रोजेक्ट मैंने दे रखा है उसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक कर दो और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल्स पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट वैसे एकदम खाली है, हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि आज से इसके बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो विंडो को सेट करेंगे, तो प्रोजेक्ट में जाके आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके विंडो में जाके यहाँ पे जो आपको ओरिएंटेशन को चेंज कर लेना है। ओरिएंटेशन को आपको पोर्ट्रेट रख लेना है, बिकॉज हमारा गेम ना पोर्ट्रेट में चलेगा, लैंडस्केप में नहीं चलेगा। वैसे चल तो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि भाई वो पोर्ट्रेट के अंदर चले। और बात रही विंडो के साइज़ की, तो वो हम आगे स्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। अब जो हम यहाँ पे गेम की एक मेन सीन तैयार करेंगे, और उसके लिए ना मैंने आपको सीन्स नाम का फोल्डर ऑलरेडी दे रखा है। तो आप जितने भी सीन्स बनाओगे गेम के अंदर, आप उसी फोल्डर के अंदर सेव करना। तो सीन का मेन नोड मैं यहाँ पे नोड 2D को ले रहा हूँ। फिलहाल जो इस मेन सीन के अंदर हम कुछ भी काम नहीं करने वाले। सबसे पहले जो हर एक एलिमेंट की अलग अलग सीन बनाएंगे, जैसे कि गन की एक सीन बनाएंगे, बॉटल की एक सीन बनाएंगे, ठीक है, बुलेट की एक सीन बनाएंगे। फिर एट लास्ट जाके इस मेन सीन के अंदर जाके उन्हें ऐड कर देंगे। तो अब जो हम एक बैकग्राउंड की सीन बनाएंगे, इसका मतलब हमारा जो गेम जहाँ पे चलेगा उसके बैकग्राउंड में जो एक सीन रहेगी, यानी कि एक स्प्राइट रहेगी, वो ना घूमती रहेगी, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब उसे किस तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है वो यहाँ पे देख लो। इस वाली सीन के अंदर भी पेरेंट नोड जो एक नोड 2D रहेगा, जिसका मैं यहाँ पे रीनेम करके BG नाम रख देता हूँ। अब वैसे कि चाइल्ड में ना हम उस स्प्राइट को ऐड करेंगे, तो स्प्राइट की जो फाइल है, यानी कि जो इमेज है, वो आपको असेट्स वाले फोल्डर के अंदर BG नाम से मिल जाएगी। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसके चाइल्ड में जो स्प्राइट ऐड हो गई। अब गाइस हम जो यहाँ पे एक ऑटो लोड स्क्रिप्ट तैयार करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो एक नई स्क्रिप्ट बना लेनी है किसी भी नाम से, और उसे स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर सेव कर देना है। अगर आपको नहीं पता ऑटो लोड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ऑटो लोड ना ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसके एलिमेंट्स नाम यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी मेथड हो, हम ना उसे डायरेक्टली किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑटो लोड इसीलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि हमें ना कई स्क्रिप्ट्स के अंदर ना विंडो की साइज़ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऑटो लोड में सिर्फ एक बार वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसी से ले लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने विन साइज़ करके एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जो कि हमारी जो विंडो की साइज़ है वो लेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसेस वर्चुअल मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमें जो इस विंडो की साइज़ देगा रियल टाइम में। और अब जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले सर्वर नाम की क्लास से विंडो का साइज़ लूँगा। तो ये जो आप मेथड देख रहे हो, विंडो अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर साइज़, ये बेसिकली हमें ना विंडो की साइज़ दे देगा। और यही सेम वैल्यू ना मैं वेरिएबल डिफाइन करते टाइम भी दे देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोसेस वर्चुअल मेथड है वो ना थोड़ी देर बाद रन होता है, और मान लो हमें रेडी पर ही विंडो की साइज़ चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ काम आएगी। तो अभी तक तो हमने मैनेजर नाम की एक ऑटो लोड फाइल तैयार की है, अब इसे एक ऑटो लोड बनाना बाकी है। ऑटो लोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में एक ऑटो लोड का टैब मिलेगा, उस पर जाके आपको यहाँ पे सिंपली आपकी स्क्रिप्ट की फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैनेजर लिखा हुआ आएगा, ये हमारे ऑटो लोड का नाम है, तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ऐड पे क्लिक करते ही हमारी ऑटो लोड जो है ऐड हो जाएगा। अब मैनेजर नाम से मैं जो इसकी किसी भी प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकूँगा। ऑटो लोड तैयार करने के बाद बैकग्राउंड वाली सीन में आके उसके मेन नोड पे आपको स्क्रिप्ट अटैच कर देनी है, BG नाम से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और उसको स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर सेव कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बैकग्राउंड वाली स्प्राइट है ना, उसको हम पोजीशन और रोटेशन दोनों फिजिक्स प्रोसेस के मेथड के अंदर देंगे। फिजिक्स प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज़ लिखने से पहले हमें जो स्प्राइट का एक रेफरेंस चाहिए होगा, क्योंकि भाई ये जो हमने स्क्रिप्ट अटैच कर रखी है ये मेन नोड पे कर रखी है, और जो स्प्राइट है वो इसका चाइल्ड है। उस स्प्राइट का रेफरेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे @onReady टर्म का यूज़ करूँगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि जब नॉर्मल तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो वो वेरिएबल ना किसी भी नोड के सीन ट्री में ऐड होने से पहले ही डिफाइन हो जाते हैं। और भाई हम ना पहले ही मतलब मान लो बिना ऑनरेडी के वेरिएबल डिफाइन करूँगा, तो क्या होगा कि जब वो नोड जो सीन ट्री में ऐड होगा भी नहीं, उससे पहले ही हम जो उसके चाइल्ड को ले रहे हैं, तो ये चीज़ ना एरर थ्रो करेगी। और जो ऑनरेडी वर्ड है उससे भी समझ में आ रहा है, ऑनरेडी इसका मतलब तैयार होने के बाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं सिंपली गेट नोड मेथड का यूज़ करके उस नोड को यहाँ पे रेफरेंस बना ले रहा हूँ। अब जो सिंपली फिजिक्स प्रोसेस के अंदर आके वो जो नोड है हमारे, मतलब जो स्प्राइट है जो बैकग्राउंड वाला, उसे ना पोजीशन और रोटेशन दोनों यहाँ पे दे देते हैं। तो अब फिजिक्स प्रोसेस के अंदर आके मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा BG_sprite.position। इसका मतलब कि जो रेफरेंस अभी हमने ऊपर बनाया है उसकी हम पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और अब ना उस स्प्राइट की पोजीशन हम ना विंडो के सेंटर में करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑटो लोड को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ।
अगर आपको याद हो तो ऑटो लोड के अंदर हमने एक विन साइज़ करके एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी जो कि हमारी विंडो की साइज़ होगी। तो यहाँ पे मैं उसी की मदद से सेंटर वाली पोजीशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि जो विंडो की साइज़ है ना उसमें से माइनस करते रहा हूँ विंडो की साइज़ की हाफ। ऐसा करने से हमें सेंटर वाली पोजीशन मिल जाएगी। अब जैसे हम इसी तरीके से हम जैसे रोटेशन भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीजी स्प्राइट डॉट रोटेशन, बिकॉज रोटेशन नाम की इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसे सेंटर के अबाउट रोटेट करती है। तो इसकी रोटेशन तो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 0.5 टाइम्स डेल्टा। अब यहाँ पे 0.5 जो है मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया, मतलब ये सही है एकदम, ज़्यादा तेज़ भी नहीं घूमेगा ज़्यादा स्लो भी नहीं घूमेगा। तो अब जब हम सीन को रन करके देखते हैं स्प्राइट घूमती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो स्प्राइट जो सेंटर के अंदर तो आ चुकी है बट घूम नहीं रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने जो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। इसका मतलब जो रोटेशन है वो भाई सिर्फ ना 0.5 टाइम डेल्टा होकर रह जाएगी। हम चाहते हैं कि भाई जितनी बार फिजिक्स प्रोसेस रन होना उतनी बार रोटेशन बढ़ती जाए। तो यहाँ पे मैं प्लस भी लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि स्प्राइट घूमती है कि नहीं। तो मैंने जो सीन को यहाँ पे रन कर दिया और यहाँ पे देखो स्प्राइट जो एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे घूम रही है। अगर आपको इस वीडियो का कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप जो कमेंट के अंदर बेफिक्र होकर कुछ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब आपको मैक्सिमम टाइम रिप्लाई मिल ही जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि ये फिजिक्स प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रेडी क्या होता है, तो इसकी मैंने एक ना सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बस गाइस यहीं तक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।